तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी हालात तय करते हैं, लोग कैसे बर्ताव करते हैं, कितना पैसा है, किसने तुम्हें छोड़ा, किसने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी वाइब्स तय करती हैं। हां, तुम्हारी एनर्जी। तुम दिन भर क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या मानते हो, दुनिया को कैसे देखते हो, यही तुम्हारा फ्यूचर बना रहा है। ज्यादातर लोग बाहरी दुनिया बदलने में लगे हैं। जॉब बदलो, सिटी बदलो, रिलेशनशिप बदलो, लेकिन पैटर्न वही रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ नहीं बदला। जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी। गुड वाइब्स गुड लाइफ की सबसे पहली सीख यही है। सेल्फ लव लग्जरी नहीं है, सेल्फ लव फाउंडेशन है। अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो दुनिया भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी। अगर तुम खुद को वर्दी नहीं मानते तो अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे पास आकर रुकेंगी नहीं। तुम वही अट्रैक्ट करते हो जो तुम अंदर बिलीव करते हो। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर वैलिडेशन की भूख होगी। अगर अंदर लैक है तो बाहर कंपैरिजन होगा। अगर अंदर डाउट है तो बाहर फियर होगा। लेकिन अगर अंदर ट्रस्ट है तो बाहर ग्रोथ होगी। अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो बाहर अबंडेंस दिखेगा। अगर अंदर सेल्फ लव है तो बाहर हेल्दी रिलेशनशिप्स आएंगे। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये पैटर्न है। तुम अपने थॉट्स से इमोशंस बनाते हो, इमोशन से एक्शंस बनते हैं, एक्शन से हैबिट्स बनती हैं, हैबिट से लाइफ बनती है, और सबकी शुरुआत एक बिलीफ से होती है। अब एक सीधा सवाल, जब तुम गलती करते हो क्या तुम खुद को समझाते हो या खुद को नीचा दिखाते हो? जब तुम फेल होते हो क्या तुम खुद को मोटिवेट करते हो या खुद को यूजलेस कहते हो? तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हारी डेस्टिनी लिख रहा है। सेल्फ लव का मतलब खुद से घमंड करना नहीं है, मतलब है खुद को दुश्मन बनाना बंद करना। क्योंकि सच ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा समय तुम अपने साथ बिताते हो। अगर तुम खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई भी रिलेशनशिप तुम्हें कंप्लीट नहीं कर सकता। गुड वाइब्स गुड लाइफ कहती है, पहले अपने अंदर की एनर्जी ठीक करो, बाकी सब उसके बाद आएगा। तुम अपनी रियलिटी के विक्टिम नहीं हो, तुम क्रिएटर हो। लेकिन क्रिएटर बनने के लिए तुम्हें अपनी वाइब्रेशन बदलनी होगी। और वाइब्रेशन बदलना सिर्फ पॉजिटिव सोच लेने से नहीं होता, ये एक डिसीजन से शुरू होता है। एक सच्चा ईमानदार डिसीजन कि अब मैं खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा। देखो, हम में से ज्यादातर लोग खुद से प्यार नहीं करते। हम खुद को टॉलरेट करते हैं। जब तक सब ठीक है हम ठीक है, लेकिन जैसे ही गलती हुई, जैसे ही रिजेक्शन मिला, जैसे ही किसी ने इग्नोर किया, हम खुद पर टूट पड़ते हैं। मैं इनफ नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, सब मेरे खिलाफ है। और धीरे धीरे ये बातें बिलीफ्स बन जाती हैं। सेल्फ लव का पहला कदम है अपने थॉट्स को नोटिस करना। दिन भर तुम खुद से क्या बात करते हो? क्या तुम्हारा इनर वॉइस तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा सबसे बड़ा क्रिटिक? क्योंकि सच ये है, तुम वही बनते हो जो तुम बार बार अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम रोज खुद को छोटा साबित करोगे तो तुम्हारी एनर्जी भी छोटी रहेगी। लेकिन अगर तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हारी प्रेजेंस बदल जाएगी। सेल्फ लव का मतलब है अपनी वैल्यू समझना बिना किसी कंपैरिजन के। तुम यूनिक हो, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये रियलिटी है। दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, लेकिन तुम खुद को किसी और के टेम्पलेट से मेजर कर रहे हो। वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो ज्यादा फेमस है, और तुम क्वाइटली खुद को कमतर मान लेते हो। लेकिन कंपैरिजन ग्रैटिट्यूड को मारता है, और ग्रैटिट्यूड के बिना गुड वाइब्स नहीं बन सकती। सेल्फ लव डेवलप करने का दूसरा कदम है बाउंड्रीज। हां, बाउंड्रीज। हर किसी को खुश करना सेल्फ लव नहीं है। हर बार हां कहना मैच्योरिटी नहीं है। कई बार ना कहना सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर कोई तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है तो दूरी बनाना सेल्फिश नहीं है। अगर कोई तुम्हें बार बार डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो टॉलरेट करना ग्रेटनेस नहीं है। तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। जहां तुम उसे इन्वेस्ट करते हो वहीं तुम्हारी लाइफ ग्रो करती है। तीसरा कदम फॉरगिवनेस, और सबसे पहले खुद को माफ करना। तुम परफेक्ट नहीं थे, तुम परफेक्ट नहीं हो, और कभी परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन तुम ग्रो कर सकते हो। पास्ट में जो गलतियां हुई उनसे सीख लो, लेकिन उन्हें अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ।
तुम्हारी गलतियां तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, तुम्हारी पहचान नहीं। जब तुम खुद को माफ कर देते हो तो गिल्ट की जंजीर टूट जाती है, और गिल्ट खत्म होते ही एनर्जी फ्री हो जाती है। सेल्फ लव डेली प्रैक्टिस है। हर सुबह खुद से पूछो, आज मैं अपने लिए क्या अच्छा कर सकता हूं? हेल्दी खाना, एक्सरसाइज, रीडिंग, साइलेंस, या बस 10 मिनट बिना फोन के बैठना। छोटे एक्शंस बड़ी आइडेंटिटी बनाते हैं। तुम खुद को जितना रिस्पेक्ट दोगे, दुनिया भी उतना ही करेगी, क्योंकि दुनिया वही रिफ्लेक्ट करती है जो तुम अंदर फील करते हो। अगर अंदर स्कैर्सिटी है तो बाहर कंपटीशन दिखेगा, अगर अंदर लव है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। गुड वाइब्स कोई मैजिकल एनर्जी नहीं है, ये कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन चुनना, मैं नेगेटिविटी फीड नहीं करूंगा। हर दिन चुनना, मैं खुद को इंसल्ट नहीं करूंगा। हर दिन चुनना, मैं ग्रोथ को कंफर्ट से ऊपर रखूंगा। और धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे, तुम्हारी लैंग्वेज बदल रही है, तुम्हारे रिएक्शंस बदल रहे हैं, तुम्हारे रिलेशनशिप्स बदल रहे हैं। क्योंकि जैसे ही तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तुम टॉलरेट करना बंद कर देते हो जो तुम्हारे लेवल से नीचे है, और वहीं से तुम्हारी लाइफ का स्टैंडर्ड बदलना शुरू होता है। अब अगला सवाल नेचुरली उठता है, अगर सेल्फ लव फाउंडेशन है तो फिर फियर, नेगेटिविटी और टॉक्सिक पैटर्न से पूरी तरह बाहर कैसे निकला जाए? यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन की असली यात्रा शुरू होती है। क्योंकि सेल्फ लव सिर्फ फील करने की चीज नहीं है, ये प्रोटेक्ट करने की चीज है। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम ग्रो करने की कोशिश करते हो, पुराने पैटर्न्स तुम्हें वापस खींचने लगते हैं। पुराने दोस्त, पुरानी आदतें, पुराने डर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग फैमिलियर को सेफ मानता है, चाहे वो टॉक्सिक ही क्यों ना हो। फियर तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वही फियर तुम्हें छोटा बनाए रखता है। तुम रिस्क नहीं लेते क्योंकि डर है, तुम बोलते नहीं क्योंकि रिजेक्शन का डर है, तुम शुरू नहीं करते क्योंकि फेलियर का डर है। लेकिन सच ये है, फियर का ऑपोजिट करेज नहीं है, फियर का ऑपोजिट अवेयरनेस है। जैसे ही तुम समझ जाते हो कि डर सिर्फ एक थॉट है, उसकी पावर कम होने लगती है। तुम्हें हर डर से लड़ना नहीं है, बस उसे ऑब्जर्व करना है। मैं क्यों डर रहा हूं? अगर वर्स्ट केस भी हो जाए तो क्या होगा? क्या यह सच में लाइफ थ्रेटनिंग है या सिर्फ ईगो थ्रेटनिंग? ज्यादातर डर तुम्हारी ईगो से जुड़े होते हैं। लोग क्या सोचेंगे, मैं कैसा दिखूंगा अगर मैं फेल हुआ तो? लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। अब नेगेटिविटी की बात करते हैं। नेगेटिविटी बाहर से कम, अंदर से ज्यादा आती है। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी इंटरप्रिटेशन, तुम्हारी अजम्पशंस। दो लोग सेम सिचुएशन फेस करते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा मजबूत बन जाता है। सिचुएशन सेम थी, मीनिंग अलग था। तुम हर घटना को मीनिंग देते हो। अगर तुम हर सेटबैक को इंसल्ट मानोगे तो तुम इनसिक्योर बनोगे। अगर तुम हर सेटबैक को लेसन मानोगे तो तुम पावरफुल बनोगे। चॉइस हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन टॉक्सिक पैटर्न्स तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि पैटर्न्स एडिक्टिव होते हैं। ओवरथिंकिंग एक पैटर्न है, पीपल प्लीजिंग एक पैटर्न है, सेल्फ डाउट एक पैटर्न है। तुम्हारा दिमाग वही रिपीट करता है जो वो सालों से करता आया है। तो बदलना कैसे है? पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी तुम नेगेटिव स्पाइरल में जाओ, उसे पहचानो। ये पुराना पैटर्न है, बस ये पहचान लेना 50% काम कर देता है। दूसरा स्टेप, रिप्लेस। नेगेटिव थॉट आया, उसे ब्लाइंडली मत मानो, चैलेंज करो। अगर दिमाग कहे तू नहीं कर पाएगा, तो पूछो क्यों, प्रूफ क्या है। तुम्हारा दिमाग हमेशा सही नहीं होता, वो ट्रेन्ड होता है, और ट्रेनिंग बदली जा सकती है। तीसरा स्टेप, एनवायरनमेंट। तुम जिस एनवायरनमेंट में रहते हो, वही तुम्हारी आइडेंटिटी शेप करता है। अगर तुम रोज कंप्लेंट सुनते हो तो तुम कंप्लेन करोगे। अगर तुम रोज ग्रोथ की बातें सुनते हो तो तुम ग्रो करोगे। एनर्जी कंटेजियस होती है, इसलिए कॉन्शियसली चुनो तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो। सोशल मीडिया, म्यूजिक, कॉन्वर्सेशंस, ये सब तुम्हारी वाइब्रेशन तय करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। एक दिन पॉजिटिव रहना इजी है, हर दिन कॉन्शियस रहना
डिसिप्लिन है। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रामेटिक नहीं होता, साइलेंट होता है। धीरे धीरे तुम रिएक्ट कम करोगे, तुम ओवरथिंक कम करोगे, तुम खुद को ब्लेम कम करोगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे वो इंसान जो हर बात पर टूट जाता था अब स्टेबल है। वो इंसान जो वैलिडेशन ढूंढता था अब ग्राउंडेड है। वो इंसान जो डरता था अब कोशिश करता है। गुड वाइब्स कोई फेक स्माइल नहीं है, ये इमोशनल मैच्योरिटी है। मतलब तुम नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर नहीं करते, तुम उन्हें मैनेज करना सीखते हो। सैड होना अलाउड है, एंग्री होना अलाउड है, कंफ्यूज्ड होना अलाउड है, लेकिन परमानेंटली स्टक रहना ऑप्शनल है। जब तुम अपने इमोशंस के ओनर बन जाते हो तब तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है, और जैसे जैसे तुम्हारी इंटरनल स्टेबिलिटी बढ़ती है तुम नेचुरली अट्रैक्ट करने लगते हो बेहतर लोग, बेहतर अपॉर्चुनिटीज, बेहतर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि अब तुम नीडीनेस से नहीं होलनेस से ऑपरेट कर रहे हो, और होलनेस मैग्नेटिक होती है। यहीं से असली शिफ्ट शुरू होता है, जब तुम लाइफ को चेज करना बंद कर देते हो और लाइफ तुम्हारी तरफ आने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा भ्रम टूटना जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इमेजिन करना नहीं है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल देना काफी नहीं है। यूनिवर्स तुम्हारी विशेस नहीं सुनता, वो तुम्हारी आइडेंटिटी रिस्पॉन्ड करता है। तुम अंदर से कौन हो यही तय करता है कि बाहर क्या अट्रैक्ट होगा। अगर तुम अंदर से इनसिक्योर हो और ऊपर से कॉन्फिडेंट बनने का नाटक कर रहे हो तो एनर्जी मिसमैच होगी, और मिसमैच हमेशा स्ट्रगल पैदा करता है। इसलिए अगला स्टेप है अपनी आइडेंटिटी अपग्रेड करना। तुम क्या चाहते हो उससे पहले ये पूछो तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल हैबिट्स चाहिए। अगर तुम्हें हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो इमोशनली मैच्योर बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले खुद को रिस्पेक्ट देना होगा। लाइफ रिजल्ट नहीं बदलती जब तक आइडेंटिटी नहीं बदलती।